Hello viewers, welcome to my channel Next Step to Education. Today I am going to start class 10th maths chapter 2 linear pair of linear equations of two variables. Okay, because this chapter is too lengthy, so I will do 3 questions in this video and next in next questions in next video. Okay. So let start the question number 1 exercise 3.1. But before we start this video, please like and subscribe my channel. और ये सब आपके रिड्यूस सिलेबस से मैं क्वेश्चन सेलेक्ट करके मैं आपको पैटर्न समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस पैटर्न के क्वेश्चन आप लोगों को आ सकते हैं। ठीक है, तो खाली ये आपको क्वेश्चन ही नहीं है, इससे आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा कि आप किस टाइप के क्वेश्चन को आपको करना है सॉल्व, है ना। ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस रहते हैं, है ना। और जो प्रीवियस पार्ट जिसने भी मिस कर दिए हैं तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो वो आप लोग कर लीजिएगा। ओके, नाउ लेट स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 3.1। 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, आफ्ताब वाला क्वेश्चन है कि आफ्ताब क्या बोल रहा है कि उसकी डॉटर से कि मैं 7 साल पहले 7 years एगो आई वॉज 7 times ऑफ योर एज, मतलब मैं 7 साल पहले आपकी एज का 7 गुना था, 7 times था, है ना। और आफ्टर 3 years आई विल बी 3 times ऑफ योर एज, और 3 साल के बाद मैं आपकी एज के 3 गुना रह जाऊंगा। ओके, तो इसको हमको इक्वेशन में बनाना है और इक्वेशन से इनकी एज निकालना है और इसको हमको ग्राफ के रूप में प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो आप लेट स्टार्ट विथ क्वेश्चन। तो उसके लिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन के लिए सबसे मान लेंगे हम लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर, आफ्ताब, या फादर नहीं आफ्ताब है ना, आफ्ताब इज इक्वल टू एक्स, और डॉटर्स की एज क्या मान लेंगे, एज वाई मान लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बोल रहा है कि 7 years एगो, 7 years एगो, तो 7 years एगो में मतलब फादर की एज क्या हो जाएगी, x-7, है ना, और डॉटर की एज क्या हो जाएगी, y-7। ठीक है, y-7। अब बोलता है वो कितने टाइम्स था, 7 times ऑफ डॉटर एज, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x-7 इज इक्वल टू 7 times ऑफ y-7। ठीक है, ये हो गई आपकी इक्वेशन बनाने के लिए। अब इससे हम इक्वेशन बनाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x-7 इज इक्वल टू 7y-7, 7 7 जा 49। ठीक है, ये हो गया। अब x और y एक साइड ले लो, तो x-7y इज इक्वल टू, ये यहाँ से जाएगा तो ये माइनस का 49 और ये प्लस का 7, तो ये क्या हो जाएगा, x-7y इज इक्वल टू -42। दिस इज योर इक्वेशन 1। ये एक इक्वेशन आपकी बन गई है। अब उसके बाद जो सेकंड इक्वेशन बनानी है उसमें बोला है कि आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years, तो आफ्टर 3 years क्या होगा, उसकी एज क्या हो जाएगी, आफ्ताब की एज क्या आ जाएगी, x+3।
प्रेजेंट एज x है तो आफ्टर 3 ईयर क्या हो जाएगी x प्लस 3, और डॉटर क्या हो जाएगी y प्लस 3। ठीक है, अब कितना था वो 3 टाइम्स है ना, तो 3 टाइम्स के लिए क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे। फादर कितने हैं 3 टाइम्स है उसका एज का, तो 3 इंटू वाई प्लस 3। ठीक है, अब इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y, 3 3 ज़ा 9 प्लस 9। अब इनको ले आते हैं तो x माइनस 3y इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे तो 9 माइनस 3 क्या हो जाएगा 6। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। ये हो गया। अब हमको इससे क्या है, एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों तरीके से हमको एज फाइंड करनी है। तो एल्जेब्रिकली क्या करेंगे, इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। अब सब्सट्रैक्ट करेंगे पहले इक्वेशन में से सेकंड वाला। तो पहला इक्वेशन है x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। वो सेकंड इक्वेशन है x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब ये हम इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो ये 7y ये तो कट गया आपका दोनों। अब ये प्लस का हो गया, प्लस का 3y और माइनस 7y क्या हो जाएगा 4y इज इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो माइनस 48। अब ये माइनस माइनस कट जाएगा आपका, तो ये क्या हो गया y इक्वल टू 48/4। तो क्या हो गया y इक्वल टू 12। अब ये y की वैल्यू आ गई आपकी 12, यानी y किसकी एज है, डॉटर्स की। हम क्या करेंगे, पुट दी वैल्यू इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हमारी क्या है x माइनस 3y इक्वल टू 6। तो x माइनस 3 इंटू 12 इज इक्वल टू 6। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा x माइनस 36 इक्वल टू 6। तो x इक्वल टू 42। तो इधर क्या आ गई आफ्ताब की एज, आफ्ताब की एज आ गई है 42 ईयर्स, और डॉटर की एज क्या है, डॉटर्स एज ये आ गई है 12 ईयर्स। ठीक है, अब ये तो आपका एल्जेब्रिकली सॉल्व हो गया है। ओके, अब ग्राफ में आपको दिखाना है तो ग्राफ कैसे बनाएंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ये है इस इक्वेशन का ग्राफ, ये इस टाइप से बनेगा। ठीक है, इसमें आपको अब वैल्यू कैसे पुट करना है, कैसे निकालना है, ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो पहला है इक्वेशन हमारा क्या है, पहला इक्वेशन है x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। ठीक है, अब हम इससे x और y की वैल्यू निकालेंगे तो पहले हम लेंगे। ठीक है, x एंड y। अब देखो पहले टाइम में अगर हम x की वैल्यू 0 पुट कर दें, x इक्वल टू 0 पुट कर दें तो y क्या हो जाएगा, -7y बराबर -42
है ना, -7y बराबर -42। तो ये माइनस माइनस कट गया तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, सचिंग 42, y इक्वल टू 6 आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरे में हमारे वैल्यू रख दें 7, यदि इसकी वैल्यू हम 7 रख दें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 7 इधर चला जाएगा, तो ये यहाँ पे y इक्वल टू अगर हम 7 पुट कर दें तो 7 7 जा यहाँ पे x प्लस x माइनस 7y, y की जगह अगर हम 7 पुट कर दें तो 7 7 जा 49 इक्वल टू -42, तो x इक्वल टू ये -49 इधर जाएगा तो ये 49 प्लस 49 माइनस 42, तो ये कितना बचेगा 7, तो x इक्वल टू 7 और y इक्वल टू 7, ये दो वैल्यू आ गई। ठीक है, ऐसे आपको ऐसी वैल्यू निकालना है कि वो पॉजिटिव, जहाँ तक हो सके पॉजिटिव वैल्यू आए और ग्राफ में आप इजीली उसको प्रेजेंट कर सके, ऐसी वैल्यू आपको लानी पड़ेगी। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन है x इक्वल टू, इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू 6। तो अब यहाँ पे हम यदि y बराबर 0 पुट कर देते हैं, यहाँ पे हमने ये बना लिया x एंड y, यदि यहाँ पे हम y को पुट कर देते हैं 0 तो ये 0 हो जाएगा, तो x बराबर क्या बचेगा, 6 बचेगा, तो यहाँ पे x बराबर 6 आ जाएगा और y बराबर 0। ठीक है, अब दूसरी एक वैल्यू और पुट कर देते हैं, है ना, तो यदि y बराबर 1 पुट कर दें यहाँ पे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 1 जो -3 यहाँ जाके +3 हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 9, तो x इक्वल टू 9 और ये 1। तो इस तरीके से आपने दो वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो अब इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है तो ये इस टाइप से होगा। ठीक है, ये जो मैं ये दिखा रहा हूँ आपको, इस टाइप से ये ग्राफिकल इसका रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, देखो पहली वैल्यू है आपकी यहाँ पे 0 एंड 6, एक्स इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 6, तो ये एक पॉइंट बन गया। दूसरी वैल्यू है 7 और 7, ये दोनों, ये दूसरा पॉइंट बन गया। अब इधर दूसरे इक्वेशन के लिए पहला है x इक्वल टू 6 है तो y इक्वल टू 0 है, और ये दूसरा है y इक्वल टू 1 है तो x इक्वल टू 9 है तो y इक्वल टू 1 है ना, तो ये दो आपके इक्वेशंस बन गई हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आपको बनाना है, आपको आ गया होगा ये समझ में, है ना। तो इसी टाइप के क्वेश्चन 3.1 के सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आपको पहले इक्वेशन बनाना है, देन उसको सॉल्व करके ग्राफिकल। अब ये जो लाइन जो आगे मिलेंगी जहाँ पर भी मीट होंगी तो वो क्या होगा, 12 और 42 पे मीट होंगी ये, यानी जो डॉटर और आफ्ताब की एज है वहाँ पर जाके ये मीट होंगी आगे। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हमको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है x प्लस दो क्वेश्चन है x माइनस वाई प्लस 1। ओके, और दूसरा इक्वेशन दिया है 3x प्लस 2y माइनस 12, 3x माइनस 2y माइनस 12। अब इसको हमको इक्वल टू 0 और इसको 0, इसको हमको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, वो हम देख लेते हैं। अब पहले फ्रॉम इक्वेशन, ये 1 हो गई आपकी और ये 2 हो गई। ठीक है, अब इक्वेशन
1। और इसमें क्या करना है, हमको जो ट्राइंगल बनेगा इसके ग्राफ में उसके कोऑर्डिनेट बताना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 ले लेते हैं, तो x माइनस वाई प्लस 1। अब यहाँ हम कोऑर्डिनेट बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, देखो y इक्वल टू आ जाएगा ना x प्लस 1। यदि x है तो y क्या हो जाएगा, x प्लस 1। तो x और y कैसे, ये अगर इसको इक्वल टू 0 करो तो यदि इसको इधर ले जाओगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 1। ठीक है, तो अब यहाँ से हम वैल्यू पुट करते आएंगे। तो वैल्यू हम पुट करते आएंगे, तो जैसे x बराबर हमने 0 ले लिया तो y बराबर क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, x प्लस 1 है ना y बराबर, तो x बराबर अगर हमने 0 ले लिया तो y बराबर क्या आ जाएगा, 1। यदि हमने x इक्वल टू 4 ले लिया तो y बराबर क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन का ये निकाल लिए कोऑर्डिनेट हमने, है ना। अब इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 है हमारी 3x माइनस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इससे y की वैल्यू कैसे निकलेगी, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 माइनस 3x अपॉन 2। ठीक है, ये तो आप कर लोगे ना, इसको इधर ट्रांसपोज करना है, इधर ले जाओगे तो ये प्लस का 12 और ये माइनस का 3x हो जाए 3x हो जाएगा। ठीक है, 3x को भेज रहे हैं तो, और ये 2 है ये नीचे चला जाएगा। ओके, अब हमको वैल्यू निकालना है इससे x और y की। ठीक है, x और y की वैल्यू निकालना है। तो यदि हम x इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो 0 कर देंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये 12/2 12/2 मतलब y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, यदि x इक्वल टू हम 2 पुट कर दें इधर, तो 3 2 ज़ा 6 और 12 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 6। तो 6 y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3। तो x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 3। ये इस तरीके से आपको वैल्यू निकालनी है। ओके, आया आपको समझ में। अब इसको हमको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना है। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना है, ये इस तरीके से आपको देना है। तो ये आपने इक्वेशन बना ली है। अब आपकी वैल्यू मालूम है आपको, वैल्यू क्या क्या है। जैसे पहले इक्वेशन के लिए है x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 कहाँ होगा, यहाँ पे। ठीक है, और y इक्वल टू 1, तो 1 कहाँ है, यहाँ पे। तो ये आपका एक पॉइंट कहाँ आ जाएगा, 0 1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा है दूसरी वैल्यू है इसकी 4 एंड 5। तो x इक्वल टू 4 तो y इक्वल टू क्या है, 5 4 5। ये x इक्वल टू 4 तो y इक्वल टू क्या आ गया, 5। ठीक है, ये एक हो गया, तो ये आपका एक पॉइंट कहाँ आ गया, ये आ गया। ठीक है, एक पॉइंट कहाँ है आपका, ये 0 1 और ये 4 5। अब दूसरे इक्वेशन का देखेंगे तो ये पहली हमारी लाइन है और ये दूसरे इक्वेशन की लाइन है। तो दूसरे इक्वेशन की लाइन है तो x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 6। तो 0 6 कहाँ आ गया, ये x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 6। और उसके बाद सेकंड है, यदि x इक्वल टू 2
तो x इक्वल टू 2, तो यहाँ पे ये है 2 हमारा, ठीक है, और y इक्वल टू 3, ये x इक्वल टू 2 कहाँ है, ये 2 है और ये 3 है, तो 2 3 है ना। तो ये हमारी लाइन पूरी दोनों लाइन रिप्रेजेंट हो गई हैं। अब हमको कोऑर्डिनेट निकालना है, तो इसको हमने आगे बढ़ा दिया, तो ये यहाँ पे कहाँ पे मिल रहा है, -1 पे, है ना। तो ये -1 क्या है, x एक्सिस पे -1 है ना, और y एक्सिस पे क्या है, 0 है। तो यहाँ कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, -1 और 0। एक कोऑर्डिनेट इसके क्या हो गया, जो ट्राइंगल बना है ये वाला, इसके हमको कोऑर्डिनेट बताने हैं ना। तो ये -1 और 0, और यहाँ पे कहाँ पे मिल रहा है, ये 4 5, और तीसरा क्या है 2 3। तो इनके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो जाएंगे, इक्वेशन के -1 0 है ना, और 2 3 और 4 5। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। आया आपको समझ में। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है। ये 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट है, ठीक है। 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट है। ये दिया हुआ है हमको 3x/2 -5y/3 इज इक्वल टू -2। ये एक इक्वेशन दिया है आपको, और ये सेकंड इक्वेशन दिया है x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। ये सेकंड इक्वेशन दी है, ठीक है। ये आपको सेकंड इक्वेशन दिया है। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, तो पहले तो हमको इसको थोड़ा इजी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे करते हैं, ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारी, 3x/2 -5y/3 इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 2 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 6। अब 2 3 जा 6 और 3 2 जा 3 3 जा 9, तो यहाँ पे हो गया 9x माइनस, अब ये 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10y इक्वल टू -2। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 2 जा 12, तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। ये हमारा इक्वेशन बन गया है, ठीक है। अब इससे पहले हम x या y की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। तो ये हमारा 9x इक्वल टू क्या हो गया, इसको हम इधर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 10y माइनस 12 अपॉन, अब x यहाँ रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 10y माइनस 12 अपॉन 9, ठीक है। ये 10y माइनस 12 अपॉन 9, ये x की वैल्यू आपने निकाल ली। अब पहले ये वैल्यू हमने निकाल ली, अब दूसरा इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। पहले इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 क्या है आपका, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, वही एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम ले लिया, तो ये 3 है, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 2 3 या 3y, ठीक है,
इज इक्वल टू 13/6। अब ये दोनों डिनोमिनेटर में सेम नंबर हैं तो ये दोनों कट जाएंगे, या इसको इधर ले जाओगे तो ये तब भी इस मेथड से भी कट जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन क्या बची, 2x + 3y इज इक्वल टू 13। ठीक है, अब इससे क्या करना है, हमको इसमें वैल्यू पुट करना है जो हमने x की वैल्यू हमारी आई है, तो x की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। तो इस इक्वेशन में पुट द वैल्यू ऑफ x, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 से जो हमने x की वैल्यू निकाली है वो इसमें हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 2x की वैल्यू क्या है हमारी, यहाँ पे हमने निकाली है 10y - 12/9, 10y - 12/9। ठीक है, फिर प्लस 3y इक्वल टू 13। ठीक है, यहाँ तक आ गया आपको समझ में? ओके, ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो 10 2 जा 20y - 24/9 प्लस 3y इक्वल टू 13। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या था हमारा इक्वेशन, 20y - 24/9 प्लस 3y इक्वल टू 13। ठीक है, अब इसको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये 9 पूरा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20y - 24 है 24, है ना। अब ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 का, तो ये हो जाएगा 27y इक्वल टू 13। ठीक है, अब ये 9 को इधर ले जाएंगे, तो 13 9 या क्या होता है, तो ये इक्वेशन हो जाएगा 20y - 24 प्लस 27y इक्वल टू 117। ठीक है, अब ये 20y और ये 27y क्या हो जाएगा, 47y इज इक्वल टू, अब ये वाले 24 को इधर भेजेंगे तो 117 प्लस 24, तो ये हो जाएगा 47y इज इक्वल टू 117 प्लस वो, ये हो जाएगा 141। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 141/47, तो ये 3 टाइम्स जाएगा, ये y इक्वल टू आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। ओके, अब y की वैल्यू 3 आ गई है, तो इसको किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो, है ना। तो किसी भी इक्वेशन में अगर हम पुट कर दें, चलो इसमें ही सेकंड में पुट करें y की, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या आ गया हमारा, 3 इज इक्वल टू 13। तो 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 13। ठीक है, 2x इक्वल टू 13 माइनस 9 इज इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो इससे क्या क्या वैल्यू आ गई, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3, दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको आज करके बताए हैं, और आगे इसी चैप्टर में से मुझे 3 क्वेश्चन और आगे आपको
बताने हैं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। बाय।